दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इंटरनेट की स्पीड कितनी तेज हो सकती है? कभी आपने आइडिया लगाया है? आप तो बस यही सोचते होंगे कि जो हम वीडियो देख रहे हैं वो आराम से चल जाए, पिक्चर डाउनलोड करनी है या गाने डाउनलोड करने हैं वो आराम से डाउनलोड हो जाए। हम लोग केवल इतना ही सोचते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट की स्पीड जो आप अभी चला रहे हैं उससे इतनी तेज हो जाए कि वो 16 लाख गुना तेज हो। ये मुमकिन हो सका है जापान के अंदर। जापान के वैज्ञानिकों ने इतनी तेज इंटरनेट को चलाया है, अगर उसको भारत की स्पीड से नापा जाए तो वो होगा 16 लाख गुना तेज। तो क्या रही है जापान की इंटरनेट स्पीड? तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो रही है 1.02 पेटा बाइट्स। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना? जापान के अंदर इंटरनेट की स्पीड रही है 1.02 पेटाबाइट्स। तो ये पेटाबाइट्स क्या होता है? तो आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि पेटाबाइट्स क्या होता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज नई नई लेना चालू कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि पेटाबाइट्स जो है, सबसे पहले जो हम नापते हैं डेटा को, या बोला जाता है डेटा की स्पीड को, वो केबी होती है। केबी के बाद एमबी आता है, और एमबी के बाद जीबी आता है, जिसे गीगाबाइट भी बोलते हैं। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है, और टेराबाइट के बाद में पेटाबाइट आता है। अब सभी को अगर आपको जोड़ना है तो आप 1024 करते जाइए, प्लस करते जाइए। यानी कि कैसे? जैसे कि 1024 एमबी में 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है। तो इस तरीके से आपको इसकी स्पीड का अंदाजा हो गया होगा। तो क्या है ये पूरी न्यूज? जानने के लिए वीडियो में बने रहें। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं द हेमंत अरोरा चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 1.02 पेटाबाइट्स को हासिल कर लिया है। जी हाँ, ये एक फिल्मों में दिखाई जाने वाली बात की तरह लग सकता है आपको, जिसे कह सकते हैं कि साइंस फिक्शन जो फिल्में होती हैं उसमें इस तरह का दिखाया जाता है। तो ये अब हकीकत बन चुका है दोस्तों। जापान के वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर, जो उनकी लैब होती है, टेस्टिंग करते हैं, उन्होंने इतनी स्पीड को हासिल कर लिया है 1.02 पेटाबाइट्स। बहुत ही तेज स्पीड है दोस्तों। अगर भारत की स्पीड से आप इसको नापते हैं तो ये 16 लाख गुना तेज है। जी हाँ, अब भारत की जो स्पीड औसतन मानी गई है वो है 63.6 एमबीपीएस। यानी अभी हम एमबीपीएस में ही चल रहे हैं, जबकि और जगह पे जीबी में भी आना चालू हो चुकी है, क्योंकि 5G जहाँ सही चल रहा है वहाँ जीबी में भी आ रही है। लेकिन हम जो है औसतन स्पीड को मानते हैं तो वो लगभग है 63.6 एमबीपीएस, जो भारत की स्पीड नापी गई है। और ये जो जापान ने करिश्मा कर दिखाया है, ये बहुत ही बेहतरीन करिश्मा है दोस्तों। अभी तो ये लैब के अंदर टेस्टिंग की गई है। तो जो भी चीज़ें पहले बनती हैं वो लैब के अंदर वैज्ञानिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही वो मार्केट में आती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी तो ये जापान के अंदर है, जब ये मार्केट में आएगा तो सभी देश लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब ये करिश्मा किया कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने इसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल किया। जी हाँ, इसके अंदर वैज्ञानिकों ने फाइबर ऑप्टिकल का इस्तेमाल किया, जो कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे या तो सैटेलाइट से किया है या टावर से किया, इस तरह से एक चारों तरफ से कोर बना दी जाती है। तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर वैज्ञानिकों ने 19 कोर की फाइबर ऑप्टिकल होती है, उसका इस्तेमाल किया और डाटा को भेजा। डाटा 1800 किलोमीटर तक बिना किसी डेटा लॉस के पहुंच गया वहां पे, और कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ।
और जो उसकी स्पीड नापी गई वो थी 1.02 पेटाबाइट्स। तो ये आने वाले समय का वैज्ञानिकों ने प्रयोग करा लैब के अंदर, और ये हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। जब 6G आ जाएगा तो लगभग इसी तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी और हमें देखने के लिए मिलेगी। भविष्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी 6G के अंदर यूज होगी। डेटा सेंटर होते हैं जहाँ डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, रखा जाता है, तो वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होगी। इंटरनेट के अंदर यूज होगी और वॉइस कॉलिंग वगैरह में बहुत बेहतरीन क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। इतनी तेज स्पीड है दोस्तों कि आप आइडिया लगाइए 1.02 पेटाबाइट जो पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स है, अगर आपने बटन दबा दिया तो 1 मिनट के अंदर पूरा नेटफ्लिक्स की जितनी भी गैलरी है सारी डाउनलोड हो जाएगी। या इसे आप ये भी कह सकते हैं, जो विकिपीडिया है इसमें बहुत सारा डिटेल है, डाटा है, उसको आप 10,000 बार खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आपको इतना टाइम लग जाएगा पढ़ने में, लेकिन वो इतनी जल्दी इसमें मिनटों में काम हो जाएगा आपका। मिनटों तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 सेकंड में पूरी नेटफ्लिक्स की गैलरी डाउनलोड हो जाएगी। तो बहुत तेज स्पीड है दोस्तों। आने वाले टाइम में जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है तो चीज़ें तेज होती जा रही हैं, फास्ट होती जा रही हैं, इंसान स्लो होते जा रहे हैं। कहते नहीं है कि जेन जी जो जनरेशन है उन्हें जेन जी बोला गया है, सुस्त है ये जनरेशन, लेकिन टेक्नोलॉजी तेज है। भविष्य में हमको इसी तरह की तेज टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। भारत में जहां 1 GB की वीडियो डाउनलोड करने में 2 मिनट करीब लग जाते हैं, अगर 1 GB की वीडियो है, वहीं अगर आप जापान का हिसाब लगाएं तो सेकंड के भी 0.0002 सेकंड में आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। सेकंडों के भी अंदर डिवाइड कर दो, भाग कर दो आप उसको, उसमें 0.2 आ रहा है। तो बहुत ही तेज टेक्नोलॉजी है दोस्तों। आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज़ आपको आगे भी मिलती रहेगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।